आप सभी सुनने वालों को पूनम चंद्र लेखा का नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी लिखी एक लघु कथा जिसका शीर्षक है अधिकार। तो लीजिए, प्रस्तुत है लघु कथा अधिकार। मां के देहांत की खबर पाते ही समीक्षा पीड़ा से दुखते अपने हृदय को एक अनचाहे सुकून के साथ सहलाती हुई घर की ओर भारी कदमों से चली जा रही थी। संस्कारी और भीरू स्वभाव की मां अपनी लंबी बीमारी के कष्टों के साथ साथ आज पिता के शासन और अन्याय से भी सदा के लिए मुक्त जो हो गई थी। समीक्षा घर में दाखिल हुई। मां का पार्थिव शरीर पलंग से उतारने के लिए दोनों भाई तैयार खड़े थे। पिताजी भी वहीं कमरे में खड़े हुए थे। बड़े भाई ने मां की गर्दन के नीचे आहिस्ता से हाथ डाला और छोटे भाई ने पैरों की ओर से शरीर को संभाला। इसी बीच उनके सिर के नीचे लगा तकिया अचानक ही जमीन पर गिर पड़ा। समीक्षा तकिया उठाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तकिए के गिलाफ से एक तुड़ा मुड़ा सा पुराना कागज सरक कर नीचे आ गिरा। समीक्षा ने आश्चर्य से कागज को उठाया। पुराने पीले पड़ चुके तेल और दवाइयों के धब्बे युक्त कागज को फटने के डर से वह बड़ी ही सावधानी से उठाकर खोलने लगी थी। भाइयों ने मां को वापस पलंग पर लिटा दिया और उत्सुकतावश समीक्षा की ओर देखने लगे। कैसा कागज है? क्या लिखा है उसमें? पिताजी की भारी आवाज गूंज उठी थी। बिना कुछ बोले समीक्षा ने वह कागज का टुकड़ा अपने बड़े भाई को और उसने फिर छोटे भाई को थमा दिया। पिताजी बेचैन हो रहे थे जानने के लिए कि आखिर उस कागज में लिखा क्या है। उन्होंने झपट कर कागज छोटे भाई के हाथों से छीन लिया। पिताजी की नजरें कागज की लिखावट पर फिसलने लगी थीं। मैं यदि पति से पहले शरीर छोड़ दूं तो बस यही एक इच्छा है कि मरने के बाद मेरे शरीर को ये हाथ न लगाएं। सुहागिनों की कोई निशानी मेरे शरीर पर ना हो। बस सतरंगी लहरिया साड़ी हो जैसे मैं शादी से पहले पहनती थी। कम से कम मृत शरीर पर तो मेरा ही अधिकार रहे। समीक्षा पिताजी को उस कागज के टुकड़े के साथ धीरे धीरे कमरे से बाहर जाते हुए और मां को अपूर्व शांति और सुकून से लेटी हुई देखती रही थी।